छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2013 के 18 सीटों पर चुनाव जो है वो जारी है और उसी पर हमारे साथ इलेक्शन रूम से जुड़े हुए हैं प्रदीप परियार, हमारे सहयोगी और जीवन साहू वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। बात करें राजनांदगांव की तो रमन सिंह वहां से प्रत्याशी है, रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर उनके जो विपक्ष में खड़ा हुआ है कांग्रेस से वो अलका मुदलियार है। और किस तरह की टक्कर होने वाली है? अलका मुदलियार के साथ सहानुभूति जाहिर तौर पे होने वाली है। एक तो वो महिला है और दूसरा उदय मुदलियार की पत्नी है जिनकी दरभा घाटी हमले में जो शहीद हो गए थे। देखिए, मैं आपको राजनांदगांव विधानसभा सीट के बारे में बता दूं, ये शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है और इसको रमन सिंह के गढ़ के नाम से जाना जाता है। राजनांदगांव से सीएम एक बार रमन सिंह सांसद बने थे और केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से इस बार जो कहा जा रहा था कि एक तरफा रमन सिंह जीतने वाले, लेकिन स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। तो झीरम घाटी का हमला हुआ था और उदय मुदलियार के शहीद होने के बाद उनकी पत्नी को थोड़ी सी सहानुभूति की लहर यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है। अभी देखिए, अभी मतगणना चल रही है, वहां पर भी मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा है, लोग निकल के आ रहे हैं। वहां पर जो अभी तक हमारे सामने आया है करीब 25 से 30% मतदान राजनांदगांव की सीट पर हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि राजनांदगांव की जो सीट है बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि यहां से रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह के खिलाफ अलका मुदलियार है। यहां पर बड़ा एक फैक्टर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रमन सिंह के खिलाफ जो करुणा शुक्ला अभी बीजेपी से नाराज हुई है और बीजेपी छोड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी, वो अभी करुणा शुक्ला अलका मुदलियार के प्रचार करने गई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो समझ रही थी कि हम यहां पर एक तरफा चुनाव निकालेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। स्थिति अब कांटे की टक्कर होगी राजनांदगांव में। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जो मुकाबला होगा राजनांदगांव का बड़ा दिलचस्प होगा। जीवन जी, प्रदीप की बात से कितने बिल्कुल सहमति रखते हैं या नहीं? क्योंकि टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरफा जलवा होने वाला है रमन सिंह का, लेकिन अलका मुदलियार उनके सामने खड़ी है, उनके साथ सहानुभूति की लहर। और जैसे कि प्रदीप भी बता रहे हैं कि खुद अरुणा शुक्ला ने जाकर प्रचार किया अलका मुदलियार के लिए। तो क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पर देखते हैं इन दोनों को? देखिए, जो हमारा मतदाता है वो हमेशा जीतने वाले को वोट देता है। उसको लग जाता है कि मैं अपना वोट खराब क्यों करूं। जहां तक करुणा शुक्ला का प्रश्न है, करुणा शुक्ला जी जो है उनके उससे कोई फर्क पड़ने वाला इसलिए नहीं है कि करुणा शुक्ला ने भाजपा को, जो एक अटल बिहारी वाजपेयी की वो भांजी हैं, और वो उनको देखना था कि एक पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, उससे छोड़ने की, उसके खिलाफ जाने की बजाय वो अंदर विरोध करती तो कुछ फर्क पड़ता। लेकिन उन्होंने सामने आके मुख्यमंत्री का विरोध किया है और उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक अलका जी का सवाल है, उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलेगी, लेकिन रमन सिंह जी का कद इतना बड़ा है कि उसके सामने अभी कोई ऐसा प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है कि जो जीत दर्ज करा सके। जो स्थिति छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की है, वही स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की है। तो ये दो चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति के में उभर कर सामने आए हैं, जिनकी छवि अच्छी बनी है। भाजपा को लोग कई बार वोट नहीं देंगे, भाजपा की छवि खराब है, लेकिन ये दो नेताओं की छवि अच्छी होने से इस चुनाव में असर पड़ेगा। तो जो तटस्थ मतदाता है, जो न भाजपा का है न जो कांग्रेस का है, वो इन चेहरों को देख के वोट देगा। तो राजनांदगांव की स्थिति है कि वहां रमन सिंह का अच्छा प्रभाव रहा है और उनकी छवि भी अच्छी है, बेदाग छवि है। तो मैं नहीं समझता कि वहां कोई उनके खिलाफ मतदान जाएगा। जीवन जी, आप बात सही बोल रहे हैं कि काफी बड़ी छवि है रमन सिंह की और उनके खिलाफ उनके बराबर जितनी छवि है शायद किसी के ना हो। लेकिन जिस तरह से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरफा जलवा होगा, इस बार पूरी तरीके से जो है रमन सिंह का जलवा देखने को मिलेगा राजनांदगांव में। कहीं ना कहीं अलका मुदलियार वहां से प्रत्याशी है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। हाँ, इसमें क्या कोई दो राय नहीं, फर्क तो निश्चित ही पड़ेगा कि उनके जो जीत का अंतर है वो कम हो सकता है। और लेकिन अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ में कोई लहर दिखाई नहीं दे रही कांग्रेस की। ये क्या होता है कि मुख्यमंत्री कब हारते हैं कि जब कोई लहर चलती है खिलाफ, तब जाके जीत दर्ज होती है। चाहे कितने बड़ा प्रत्याशी आप खड़ा कर दीजिए। आपको याद हो, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे थे, माधवराव सिंधिया उनके मुकाबले जीते थे, क्योंकि उस समय सहानुभूति लहर चली थी। तो वो जब लहर चलती है तो फिर बड़े बड़े वृक्ष उखड़ते हैं। तो अभी जो है, अभी लहर ऐसी नहीं है जो रमन सिंह के खिलाफ हो या शिवराज सिंह के खिलाफ हो। अभी लहरें थमी हुई है और उस थमी लहर में जो रिजल्ट आते हैं वो सत्ता पक्ष के में अभी तक आए हैं।